बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सारण का सलाम कबूल कीजिएगा। सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। और आज का दिन खैर बरकत से गुजरे, बहुत सारी दुआएं हैं। आज जुम्मा है, वैसे भी आज जुम्मतुल मुबारक का बड़ा मुतबरिक दिन होता है। जुम्मे की नमाज में सब तो नहीं, लेकिन बेशुमार मुसलमान इकट्ठे होते हैं, सब हाथ बुलंद करते हैं, पता नहीं किसके अल्लाह दुआ सुन ले। इस हाथ बुलंद हाथों में ये हाथ हमारा भी होगा, जो आपके लिए सेहत सलामती की और तंदुरुस्ती की, बच्चों की खुशियों की, बड़ों के साथ मोहब्बत की, रिश्तों की मजबूती की दुआ करेगा। एक इशू जो बहुत बड़ा चल रहा है वो है औलाद का, जिसमें अब वालदैन और औलाद के दरमियान एज गैप से तो अब हमने सुना है साढ़े प्यो सानू 88 दी करा देंगे होंगे जितने गलती होती सी। मेरे वालिद साहब को बड़े नफीस आदमी थे। बच्चों के साथ मेरा ख्याल है कुछ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया करें उनके के साथ ना। आप माँ बाप तो हैं ही, लेकिन एक दोस्त के तौर पे चले। बहुत बुरा वक्त है, उन्हें हर वक्त एक दोस्त की ज़रूरत है जो उनको मुख्तलिफ इशूज़ पे गाइड कर सके। मिसाल के तौर पे मोबाइल है वो खोल देने को गंदा लिंक आ जाता है, बच्चे हैं ट्रैप हो जाते हैं, और एक दफ़ा उन्होंने ओपन कर दिया फिर उनके वही आता रहता है। तो वालदैन की जो वो है उससे उन्हें एक बार गाइडेंस तो मिलती है। आज जनाब अली जुम्मा है, 16 सफ़र है, 31 जुलाई, और सावन की जो है वो आज 20 तारीख है। कल मोहसिन नकवी ने जो बम फाड़ा है और उन्होंने इस सिस्टम को कह दिया अल्लाह हाफिज़ और गुड बाय टाटा कर दिया, पार्टीज़ ओवर हो गई है। इसके बाद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में खलबली नहीं मची हुई, क़यामत मच गई है। वो मरियम साहिबा कह रही थी ना, वो जो उनका कल का जुमला था कि क़यामत कब आएगी, कि क्या जुमला था भाई उन्होंने जो कहा था, तो वो आज उन्होंने सचमुच गले पै गई है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के इस टाइम सफ़ों में क़यामत मची हुई है। हाँ, क़यामत कितने बजे आएगी, तो मरियम साहिबा के लिए क़यामत आ चुकी है। अच्छा, ये क़यामत तो आ गई, उन्होंने ऐलान भी कर दिया कि सिस्टम, नया सिस्टम क्या है, और उसमें उन्होंने एक बारीक बात की कि तमाम जमातें जो है ना वो होंगी। अब मैं यहाँ पे आपको बारीक बात बता रहा हूँ कि इमरान खान मुझसे मोहसिन नकवी राब्ते में, और मोहसिन नकवी जो कुछ भी कह रहे हैं वो जिस एतमाद से कह रहे हैं उसे ही बात आपको समझ आनी चाहिए कि उन्हें भी ये समझ आ गई है कि इमरान खान के बगैर सिस्टम नहीं चल सकता। आज का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उसमें उन्होंने जो मरियम साहिबा के लिए बात की है ना, उससे मरियम साहिबा का तो सारी तरक्कियाँ, सारी कामयाबियाँ, कामरानियाँ जो है ना वो समझे वड़ गई हैं। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, बिलावल भुट्टो ने आज तकरीर की, आज उन्होंने पीपल्स पीटीआई की तो आवाज़ बढ़ा के कहा, जाओ मैंने मेरा माँ फड़ लो, मैंने पार लगा दे हुए कड़िया मिनटा तेरियाँ कर दी। उन्होंने कहा जनाब बाजे मेरा हाथ थामे और मुझे निकाल लें इस गर्दाब से, और उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी मेरे साथ मिलकर कश्मीर में इलेक्शन लड़े और वो बाइकाट खत्म कर दी। क्यों अचानक एक यू टर्न क्यों आ रहा है बिलावल भुट्टो के अंदर? कोकला छुपाती जो रायता आई जाए, जड़ागे पीछे तक शामत आई जाए, लेकिन इस सिस्टम के ऊपर जो बैठे लोग हैं ये तय कर चुके हैं कि ये हुकूमत सितंबर तक सब कुछ फारग हो जाएगा। ये मेरी साफ़ती कैलकुलेशन है। सितंबर तक फारिग होकर फिर जो हुकूमत बनेगी उसमें पीटीआई को भी हिस्सा दिया जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक बिलावल, तीसरा हो गया। और चौथा ये कि अलीमा खानम केपी में जो खामोशी से गेम डाल रही हैं, आज भी वो गई और आज भी उनका इतना बड़ा इस्तकबाल हुआ कि मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा कि ये इमरान खान का इस्तकबाल हो रहा है। तो फिर किसी ने मुझे वहाँ केपी में से कहा कि इमरान खान के लिए इतने जज्बात नहीं थे लोगों के, इमरान खान हमारा हीरो था, हमारा लीडर था, हम वहाँ निकलते थे। इसमें पख्तूनों के जज्बात गैरत वाले भी शामिल हैं। क्या इमरान की बहन आई है तो हमारी बहन आई है तो हम बाहर निकले। और अलीमा खानम ने जिस तरह सारी गेम को किया, उससे आप अंदाजा करें कि अब ये जो सिस्टम ऑलमोस्ट जो लपेटा गया है, जाते जाते अपने मुंह पे मजीद कालक मलने जा रहे हैं। और क्या इस सिस्टम ने किया है, ये करने जा रहे हैं, इसके ऊपर बात करूंगा। 3-4 चीज़ें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने आपसे बात करनी है। लेकिन सबसे पहले सिर्फ एक छोटे से दो इजाज़त दें तो, लाहौर में बागबानपुरा के इलाके में एक और कच्ची छत गिर गई। 11 अफराद एक ही ख़ानदान के जो हैं वो जाँ बाग हो गए। सालगिरह थी, बहन भाई सारे इकट्ठे हुए थे और खुशी मना रहे थे। बारिशें थीं, किसी बुजुर्ग ने छत पे मट्टी डलवा दें ताकि बारिशें ना हो, वो मट्टी डली और उसके बाद वो 2-2.5 मरले का घर जो है वो कोलैप्स कर गया। फैसलाबाद में एक छत गिरी, 2 बच्चे मर गए। कहाँ है पंजाब, कहाँ है पंजाब के महारानी के दावे, कहाँ है महारानी के वो दावे जिसमें उन्होंने पंजाब को एक बड़ा महफूज और शानदार सूबा करार देती हैं। वो 11 अफराद एक घर के मर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और इनकी बेहिसी की मैं एक छोटी सी आपको मिसाल दिखाता हूँ कि कितने बेहिस हैं ये। अपने अवाम को कीड़े मकोड़े, हशातुल अर्ज़ समझते हैं, फ़कीर, भूखे, नंगे इंसान, उनको इज्जत देने पर तैयार नहीं है। एक वीडियो देखें ज़रा, ये वीडियो है शादराम की। वहाँ पे पानी खड़ा हो गया बारिशों से। जरा कह रहे थे ना पंजाब बहुत जदीद बन गया है, और जनाब वहाँ पे पेरिस वाले आके फोटोआँ छिक्के लेके जा रहे हैं, वहाँ लगा रहे हैं कि ये कौन सा खूबसूरत इलाका है, ये लाहौर है। वहाँ पे शादरा के अंदर पानी खड़ा हो गया। अब वहाँ पे जो इमदादी टीमें पहुंची वो ज़रा सुने कि क्या कह रही है, सुने। अंदाज़ा करें आप, यानी आप किसी जो आपका फ़र्ज़ है वो भी आप ऐसे भीख की तरह इतने हकीर अंदाज में कि जैसे सामने जो लोग हैं वो तो हैं ही पैदाइशी फ़कीर, सारे इकट्ठे हो जाओ तो खाना देंगे। अपने अब्बू का खाना लेके जा रहे हैं आप, उन्हीं के पैसों का खाना है जो आप उधर लेके जा रहे हैं।
अफसोस है कि मैं हैरान होता हूं पाकिस्तान के अशराफिया पे कि इन्हें क्यों नहीं समझ आ रही। मोहसिन नकवी साहब ने जो कल गुफ्तगू की है उसके 2-3 पॉइंट कल ही मैंने डिस्कस कर दिए थे। एक बात आप समझ लें कि इमरान खान एक दफा फिर जीत गया, सिस्टम फिर हार गया। और कहते हैं ना हाथी, वो जो ऊंट होता है ना, जब उसे जिबा करते हैं ना तो वो एक दफा में जिबा नहीं होता, याद रखिएगा, कहते हैं 7 टक लगाने पड़ते हैं उसे। इमरान खान इस सिस्टम के ऊपर 4-5 टक लगा चुका। आखिरी टक जो उसने लगाया था वो 8 फरवरी था, जिसमें अवाम ने इस सिस्टम के ऊंट की गर्दन को काटा था, और वो खून रिस रहा है अभी भी। ये जो कल मोहसिन नकवी की वो थी, वो इमरान खान की फतह का ऐलानी है। और क्या है, क्या कहता था इमरान खान? कल मोहसिन खान नकवी ने क्या कहा कि ये पिछले 70-80 साल का सिस्टम अब नकार हो गया। इमरान खान क्या कहता था? अगर ये बाजवा गेम ना डालता तो इमरान खान तो ये निज़ाम ही लपेटने चाह रहा था। सारा प्लान हो गया था। इन्हें डराया किस बात से गया था कि इमरान खान ये सारा निज़ाम लपेटना चाह रहा है, भाई बच जाओ। अच्छा, दूसरा मोहसिन नकवी क्या कहते हैं कि जी हम कर्जों की दलदल में फंस गए, और अब हम इतना कर्जों की दलदल में फंस गए कि हम अब कर्जे ही अदा करने के काबिल नहीं रहे। तो ये कर्जे किसने लिए? नून लीग IMF के पास गई मेरे ख्याल 7 दफा, पीपल्स पार्टी गई 9 दफा, 16 दफा ये गए। तो ये टोटल कर्जा इकट्ठा करो तो उतना ही बनता है जितना हमारे सर पे चढ़ा हुआ है। कौन जिम्मेदार है इन कर्जों? तो इमरान खान क्या कहता था? इमरान खान भी तो यही कहता था ना कि तुमने कर्जे लेके इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, तुम्हारे बच्चे अरबों खरबोपति हो गए, तुम्हारे बच्चों के कारोबार हो गए, तुमने बाहर बैंक बैलेंस बना लिए, तुमने बाहर कोठियां बना ली, फ्लैट्स बना लिए। इस कौम के बच्चों को क्या मिला? आप कौम के बच्चों को क्या मिला? ये सुनिए इमरान खान की एक और फतह सुने। जब वो इमरान खान कहता था ना कि ये लैपटॉप देके आप क्या बच्चों का ज़मीर खरीदना चाहते हैं, मोहसिन नकवी ने कल क्या कहा है? उसने यही तो कहा है कि जनाब ये जो आप लैपटॉप नौजवानों में तकसीम कर रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? किसको कहा है? मरियम नवाज को। मोहसिन नकवी ने कल जो FIR काटी है वो शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, मरियम नवाज, और किन के खिलाफ काटी है? और एक बात सुन लें, ये जो मरियम नवाज, हम लैपटॉप गरीबों में बच्चों में बांटते हैं, ये वो ऐप या थोड़ा लैपटॉप प्रोग्राम वाड़ वूड़ के रख दिया मोहसिन नकवी ने। तो PTI क्या कहती थी कि आप नौजवानों को इन लैपटॉपों से मुतमिन कर सकते हैं? मोहसिन नकवी भी वही कह रहा है। और क्या कह रहा था? आप 2,000 रुपये बेनजीर इनकम सपोर्ट के तहत 3,000 रुपये दे के आप लोगों को समझते हैं बेवकूफ़ बना लेंगे आप, और वो भी उन्होंने नहीं मिलते। ग्रेड 21 के 22 के लोगों ने अरबों का रुपए जो है इसमें कहा 3,500 अरब रुपए क्या है? राना सनाउल्लाह क्या कह रहे हैं? वो यही तो कह रहे हैं कि इख्तियार वली साहब के पीपल्स पार्टी ने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से जो अरबों रुपए निकाले वो इन इलेक्शनों में खर्च हो रहे हैं। और फिर पीपल्स पार्टी कहती है ये फॉर्म 47। मुस्लिम लीग नून ने ये नहीं कहा कि हमने सही इलेक्शन जीता, उन्होंने कहा फॉर्म 47 रहे थे तेरे पे, उन्होंने तो सदर ऐसी बनाया सी। इमरान खान की फिर फतह हो गई। और अब सुन ले मेरा तजिया है, खबर नहीं है, मेरी तजिया है, कुछ थोड़ी सी हिंट भी है कि पिछले कुछ दिनों से, कुछ अरसे से मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि इमरान खान को इंगेज किया जा रहा है, मुलाकातें हो रही हैं, कुछ गैर ममालिक भी बीच में इन्वॉल्व हुए हैं। इंटरनेशनल नेशनल इस्टेब्लिशमेंट जितनी इस सिस्टम को छूट दे सकती है दे रही है, क्योंकि उन्होंने कम लेना है, कम ले रहे हैं। लेकिन अब इस नतीजे पे वो पहुंचे कि हम कर्जे देते रहे, हम इन्हें भीख देते रहे, उसे निज़ाम नहीं चलना। ये जो कह रहे हैं सिस्टम चेंज करना है, तो सिस्टम चेंज जिन्होंने करना है उन्हें इस बात का अंदाजा है कि इमरान खान के बगैर सिस्टम चेंज नहीं हो सकता। मुझे सुनगुन ये है कि ये कोई आज ऐलान नहीं हुआ, ये बहुत पहले से फैसला साज इस पे गौर कर रहे हैं। आपको याद है सुहेल वड़ैच के कालम? सुहेल वड़ैच साहब ने तुम एवं समझ दो, मैंने तो आपको तब भी कहा था कि सुहेल वड़ैच के कालमों को जो ईजी ले रहे हैं ना, उन्हें ये अंदाजा नहीं है कि सुहेल वड़ैच, हमारे बहुत सारे लोग यार, मैं कैसे कहूँ कि वो नहीं होते जो वो कर रहे होते, वो कर रहे होते हैं जो उनसे करवाया जा रहा होता है। सुहेल वड़ैच साहब को क्या सुते सन तो सवेरे उठे तो उन्होंने याद है कि हुकूमत के जाने का वक्त आ गया है, नाजरीन हुकूमत के जाने का वक्त आ गया है। कित्थों आया, कैसे पता चला उन्हें? उस पर उनके ऊपर प्रेशर भी आया, सब कुछ आया। तो क्या सुहेल वड़ैच मुसलसल कर नहीं लगे रहे कि ये सिस्टम खत्म हो गया है? मैंने अपने प्रोग्रामों में नहीं आपसे इस पर डिस्कस की थी, सुहेल वड़ैच साहब के कालम नहीं सुनाए थे? जो ऊपर बैठे हुए फैसला साज हैं वो बहुत अरसे से इस बात को नोट कर रहे थे कि पाकिस्तान में इमरान खान को हटाने के नुकसानात क्या हुए। पाकिस्तान की करप्शन की इंडेक्स हाई, बेरोज़गारी हाई, दुनिया में सबसे ज़्यादा बेरोज़गार फ़कीर पाकिस्तान में, दुनिया में सबसे ज़्यादा स्कूलों से बाहर बच्चे पाकिस्तान में, दुनिया में सबसे ज़्यादा आवाम के ऊपर टैक्सों की भरमार पाकिस्तान में, और उसके बावजूद भी आप वहीं के वहीं खड़े हुए। अब मेरी वो गल पुरानी, बहुत पुरानी गल याद करो तुसी, जिहड़ी मैं तुहानूं कही सी कि कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा, क्योंकि अवामी नफरत इस सतह पे बढ़ चुकी है कि अब इसके लिए किसी को कुर्बानी का बकरा बना के पेश किया जाएगा ताकि लोगों के सेंटिमेंट्स ठंडे हो।
और मैं आपसे कहता था कि कोकला छुपाती जुमेरात आई जे, जड़ा के पीछे तकियों दी शामत आई जे। भाईजान इस क्या कहते हैं, वो मैंने एक सैलाब आ गया किसी जगह पे, तो मैंने शायद आपको लतीफ़ा कल आज भी सुनाया अपने प्रोग्राम में, पता नहीं सुनाया कि नहीं सुनाया। मैं एनक बोलना वो इतने चैनलों पे पॉडकास्ट, ये वो मुझे खुदा की कसम याद ही नहीं रहता कितने गल में कितने की थी, ये मुझे ये याद नहीं रहता। पीटीआई पे जितना बुरा वक्त आना था आ गया, अभी थोड़ा सा रहता है, लेकिन जो बुरा वक्त अब इन पे आने लगा है, जेड़े छितर पुल इन्हां दे नाल होना है, तुसीं सोच भी नहीं सकते। इनके साथ इनको मारा भी जाएगा, घसीटा भी जाएगा, अवाम का गुस्सा ठंडा किया जाएगा। अवाम का गुस्सा तब भी ठंडा होगा। ये जो क्या जरूरत थी नहीं तो मोहसिन नकवी को लैपटॉप की कहने की, और फिर मोहसिन नकवी साहब के जुमले सुन लें। उन्होंने कहा ये जो काकरोच है ना, डरे ये इकट्ठे हो गए तो सारे नू ले जाएंगे। ये एलीट क्लास इस खौफ का शिकार हो चुकी है कि अगर ये सारे जेनजीज इकट्ठे हो गए, ये कॉकरोच इकट्ठे हो गए, तो ये सबको खा जाएंगे। अब फिर मेरा वीलॉग याद करें, मैंने आपको 4-5-6 दिन पहले यही वाली बात की थी कि ये चल पड़ा है। इंडिया, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, अब पाकिस्तान की बारी है। उससे पहले काकरोचों से पहले ये गुस्से को ठंडा करना चाहते हैं। ये गुस्से को जो है ना, कोई इस तरह करना चाहते हैं कि अवाम में ये गुस्सा कम हो जाए काकरोचों का। मैंने मंसूर अली खान के प्रोग्राम में था, मैं उनकी मेहरबानी है, मुझे जरा बोल लेने देते हैं। मैंने कहा कि भाई सिस्टम ठीक करने का आसान हल ये है कि आप अवाम का मैंडेट मान लें, अवाम का मैंडेट उन्हें दे दे, अवाम को फैसला करने दे, अवाम से करें सफेद करें, अवाम करेंगी ना। अब तो ये बात लिखी गई ना, पीपल्स पार्टी ने भी मान लिया, खुद नून लीग ने मान लिया कि हाँ हम फॉर्म 47 वाले, वो कहते हैं हाँ हम फॉर्म 47 वाले हैं, लेकिन हमने पीपल्स पार्टी को भी तो वो बनाया है। तो अब ये सिस्टम खत्म, कोलैप्स कर गया। इससे पहले कि काकरोच हमला करें, कोशिश ये है कि लोगों का इश्ताल कम किया जाए, लोगों को नई बत्ती की तरफ लगाया जाए। नहीं तो सिंपल सा रास्ता है, आप मैंडेट तस्लीम कर लें, पीटीआई का 8 फरवरी का ऐलान कर दें, बल्ले बल्ले हो जाएगी। यकीन करें फैसला साजों को, लोग अगर खुदा की कसम पूरे मुल्क में जश्न ना मनाया जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। यहाँ पे ऐलान हो जाए, एक फौरी तौर पे एक आज़ादाना बेंच बने, वो कमीशन बने जिसमें वेल रिप्यूटेड जज हों, और वो वेल रिप्यूटेड जज अब 2018 का भी कर लें, 2024 का भी कर लें, और उसके बाद फैसला दे दें कि 2024 में एक वोट आवाम ने किसको दिया था, मैंडेट उसको दे दो। अगर 2 दिन के अंदर पाकिस्तान ना बदल जाए तो आप मुझे पकड़ लीजिएगा, 2 दिन में ऐसे करके पाकिस्तान चेंज होगा, पाकिस्तान विल बी चेंज। मैंने तो तजवीज़ दी है, करें, आए, बिस्मिल्लाह करें। अच्छा जी, हलीमा खानम साहिबा की जो मैं कंपेन है, मैंने आपको बताया कि आज भी वो जब वहाँ पहुंची हैं तो इतने लोग इकट्ठे हो गए कि किसी ने एक ने कहा कि जनाब इमरान खान आता है तो इतने लोग नहीं इकट्ठे होते। तो वहाँ पे किसी ने कहा, मुझे फ़ोन पे किसी ने कहा कि जनाब वहाँ पे लोगों के सेंटिमेंट्स ये हैं कि इमरान खान जब आता था तो हम इमरान खान को रिसीव करने जाते थे, इमरान खान के पीछे खड़े होते थे। लेकिन जब हलीमा खानम आई हैं तो हम गयूर पठान ये कहते हैं हमारे कप्तान की बहन आई है, हमारे सेंटिमेंट्स ही कुछ और होते, इसलिए हम जो हलीमा खानम के लिए बाहर निकलते हैं। हलीमा खानम ने तो ये कहना चाहिए कि केपी की लाइफ ही बदल दी है, और इस लाइफ बदलने के बाद अब केपी की जो क़यादत है, जो ये समझते हैं कि इमरान खान के लिए हार्ड लाइनर है, वो कहते हैं जलसे वलसे से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप जलसा करें, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, आपको तो डायरेक्ट ऐलान करना चाहिए अडियाला की तरफ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हालात जितनी तेज़ी से तब्दील हो रहे हैं, सितंबर के अंदर जाके मुझे ऐसा लगता है ये सिस्टम लपेट दिया जाएगा और इस सिस्टम की छुट्टी हो जाएगी। उससे पहले नैब एक्टिव हो जाएगी, नैब एक्टिव होने के बाद इनके कच्चे चिट्ठे निकलने लगेंगे। हो सकता है कि फैसल वाउडा एक आधे दिन में कोई प्रेस टॉक कर दे और उन्हें बताएं फैसल वाउडा ने जो कुछ कहा था, अब वक्त आ गया वो साबित होने का। ये सारी चीज़ें मिलाएं तो आपको समझ आ जाएगी कि अगस्त सितंबर 2 महीने तक, सितंबर तक में हालात कुछ और होंगे, ये सिस्टम लपेटा जा सकता है। अब उसे कैसा लपेटा जाएगा ये मुझे नहीं पता, और जो नया सिस्टम आएगा वो कितना लंबा चलेगा, ये बड़ी बात है मेरी भाई, सुन ले कि वो सिस्टम, मुझे को उसमें अच्छी खुशबू नहीं आ रही, इतना ही मैं कह सकता हूँ कि मुझे अच्छी खुशबू नहीं आ रही। यही वजह है कि अब पीपल्स पार्टी भी पीटीआई की तरफ हाथ बढ़ा रही है, नून लीग भी हो सकता है पीटीआई की तरफ हाथ बढ़ाए और एक ट्रक देते बंद करे, पीटीआई नहीं जी बैठा है, तुम दस दिन भावें दुनिया दर्दी उधर हो जाए। इमरान खान की एक जीत हो चुकी है। अब हाँ, ये हो सकता है कि सिस्टम के करता धरता इमरान खान के साथ बैठ के बात करें, जो चल रही है, बातचीत हो रही है, बातचीत आगे बढ़ रही है, ये मैं आपको बता दूँ। लेकिन ये लोग कितने वो हैं छोटे, इसका अंदाज़ा करें कि मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ जो दरख्वास्त किसी साहब ने दी थी ना गुजरांवाला में, वो वापस हो गई है। उसने दरख्वास्त ही वापस ले ली नामालूम वजूहात की बिना पे। और दूसरी जानिब हलीमा खानम और डॉक्टर जो हैं अज़मा, उनको इश्तिहारी करार दे दिया, उनको कहा कि गिरफ्तार करके पेश करो, नहीं तो नदी जायदाद जब्त करो। आप अंदाज़ा करें कि ये लोग जानते जानते भी अपने मुँह तक किस कालक मरना चाह रहे हैं, किस तरह ये अपने मुँह पर कालक मरना चाह रहे हैं। और हलीमा खानम से ये इतने खौफजदा हो गए। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि शायद सितंबर तक को सीन ही कुछ और बन जाए,
हो सकता है सितंबर तक आप हैरान ही हो जाए कुछ मामला देख के, और हो सकता है कि उसके बाद ये भी हो सकता है कि कोई 10 साल तक आप बहुत ही परेशान हो जाएं। लेकिन ये तय है कि इन दो जमातों की छुट्टी हो गई है, टी पार्टी इज़ ओवर। आप वो